वेब फॉर्म्स अक्सर डेवलपर्स के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं होते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर इस सारे झंझट का इलाज हमारी आंखों के ठीक सामने सीधे हमारे HTML में ही छिपा हो। चलिए आज फॉर्म वैलिडेशन के इन छिपे हुए सुपर पावर्स को खोजते हैं। जरा सोचिए, आपने उम्र के लिए एक फील्ड बनाया और किसी ने उसमें लिख दिया डायनासोर। मजेदार तो है हाँ, लेकिन हमारे डेटाबेस के लिए तो पूरी तरह से बेकार है। या फिर ये कैसा रहेगा जब कोई फ़ोन नंबर की जगह लिख दे, पता नहीं मम्मी का। हम डेवलपर्स को हर रोज़ ऐसे ही मज़ेदार जवाबों से निपटना पड़ता है। बस यही है वेब फॉर्म्स का असली केओस। लेकिन क्या होगा अगर इस पूरी गड़बड़ को ठीक करने का एक बहुत ही आसान तरीका हो? तो इसका समाधान है HTML5 इनपुट एट्रीब्यूट्स। हाँ, यही है हमारे आज के हीरो, जो इस पूरी उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करने वाले हैं। तो ये इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं क्या? सीधी सी भाषा में ये इनपुट टैग के अंदर की कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं। इनका काम है यूजर के इनपुट को कंट्रोल करना और गलतियों को कम से कम करना। और फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। पहले हमें फॉर्म वैलिडेशन के लिए लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, और अब HTML5 के ज़माने में बस सिंपल से एट्रीब्यूट्स, मतलब कितना टाइम और एफर्ट बच गया है ना। ठीक है, तो चलिए अब अपना फॉर्म वैलिडेशन टूलकिट खोलते हैं। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सुपर पावर्स हैं जिनमें हर वेब डेवलपर को महारत हासिल होनी चाहिए। हम 3 मुख्य एट्रीब्यूट से शुरुआत करेंगे: रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर और पैटर्न। समझिए, ये वैलिडेशन की हमारी ड्रीम टीम है। तो सबसे पहला पावर अप रिक्वायर्ड बहुत सिंपल है। बस इसे किसी भी इनपुट में जोड़ दें और वो फील्ड अनिवार्य यानी कंपल्सरी हो जाएगा। अगर वो खाली है ना, तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, सबमिट ही नहीं होगा। बस इतना सा काम। अगला टूल है प्लेस होल्डर। ये इनपुट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा हिंट छोड़ देता है, जैसे अपना नाम यहाँ लिखें। ये यूजर्स को रास्ता दिखाने जैसा है ताकि वो भटके नहीं। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं मिन और मैक्स एट्रीब्यूट्स के साथ। इनका काम है नंबर्स को एक रेंज में बांध कर रखना। जैसे अगर उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 99 से ज्यादा नहीं, तो बस min equals to 18 और max equals to 99 लगा दो, हो गया काम। और अब आता है असली गेम चेंजर, पैटर्न एट्रीब्यूट। ये पक्का करता है कि इनपुट एक खास फॉर्मेट में ही हो, जैसे 10 अंकों का फोन नंबर या एक खास तरह का पोस्टल कोड। जब डेटा की एक्यूरेसी सबसे जरूरी हो, तब ये एट्रीब्यूट बेस्ट है। अब एक ऐसे एट्रीब्यूट की बात करते हैं जो थोड़ा सा हटके है। नाम है रीड ओनली। इसका काम वैलिडेट करना नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट करना है। इसका फंडा सिंपल है, देखो मगर छुओ नहीं। रीड ओनली लगाने से यूजर वैल्यू को देख तो सकता है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। ये उन केसेस में बहुत काम आता है जहां कोई जानकारी सिर्फ दिखानी है, जैसे कि यूजर नेम, जिससे यूजर को बदलने की परमिशन नहीं देनी। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? हमें इन सिंपल से एट्रीब्यूट्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे काम और यूजर के एक्सपीरियंस पर इसका असर बहुत बड़ा है। इन एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करके हम गलत डेटा एंट्री को रोक सकते हैं, फॉर्म्स की ओवरऑल क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं और सबसे ज़रूरी, अपना यानी डेवलपर्स का कीमती वक्त बचा सकते हैं। विन विन सिचुएशन है ना? जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, ये ऑनलाइन फॉर्म एडमिशन्स और परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ कोई कोडिंग ट्रिक नहीं है, इसका असल दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है, अगर ये इतने सिंपल से एट्रीब्यूट्स इतना कुछ कर सकते हैं, तो HTML5 में और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई शक्तियां हैं जिनके बारे में हमें अभी पता करना बाकी है?